जो जीवात्मा हमारी शरणागत हो गई हो, उसके प्राण हरने का साहस कैसे किया तुमने? महादेव, आप यहाँ? हम यहाँ हैं। हमने मार्कंडेय के जीवन की रक्षा की है, परंतु ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देवाधिदेव, ये बालक अल्पायु है, इसका जीवन पूरा हुआ महादेव, और ये तो विधि का विधान है, ये निश्चित था महादेव। आप तो जानते हैं कि आया हुआ काल कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये मत भूल सूर्यपुत्र, तू केवल काल है और हम महाकाल हैं। हमारा रोष इस संसार से काल का अस्तित्व ही समाप्त कर देगा। यमराज, तुम जिस विधि के विधान की दुहाई दे रहे हो, स्मरण करो, उसमें भक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च माना गया है। स्वयं भगवान भी भक्त के इच्छा के वश में होते हैं। यदि मार्कंडेय जीवित रहना चाहता है तो हम भी उसे नहीं रोक सकते। एक काल तो क्या, सैकड़ों काल मिलकर भी एक सच्चे भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सुन, तू मार्कंडेय को अल्पायु कह रहा है, और हम महामृत्युंजय मंत्र की साधना के कारण उसे अमरता का वरदान दे रहे हैं। ध्यान रहे यमराज, पवित्र ऋग्वेद में उल्लेखित महामृत्युंजय मंत्र हमें सबसे अधिक प्रिय है। इस मंत्र का जाप करने वाला हमारी साक्षात कृपा का पात्र बन जाता है। आज के बाद महामृत्युंजय मंत्र जाप करने वाले भक्त पर अपना पाश फेंकने से पहले कई बार सोच विचार कर लेना, अन्यथा अब यहां से खाली हाथ लौट जाए यमराज। मुझे क्षमा कर दें भक्तराज मार्कंडेय, मुझे क्षमा कर दें गौरी शंकर, क्षमा करें महादेव। महादेव, आज से आपका एक नाम और अवतरित हो गया, कालांतक, जो काल का भी अंत कर सकता है। जय हो गौरी शंकर, जय हो महादेव, जय हो माता। महादेव, आज से आपका एक नया नाम निर्धारित हुआ, कालांतक, जो काल का भी अंत कर सकता हो। कालांतक, पुत्र, अब तो तुम प्रसन्न होंगे ना? कालांतक महादेव ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया है। मैं आपकी कृपा ठुकरा नहीं सकता कालांतक, परंतु चुप क्यों हो गए पुत्र? बोलो, तुम हमारे नहीं, अभी तो हम तुम्हारे और तुम्हारी भक्ति के वश में हैं। निसंकोच होके बोलो। माता, मैं शरीर की अमरता से अधिक कर्मों की अमरता पाना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों ने मन को प्रसन्न किया पुत्र, परंतु ये बताओ, तुम कर्मों की अमरता पाओगे कैसे? पिताजी मुझे बचपन से ही माता के शौर्य, साहस और पराक्रम की कहानी सुनाया करती थी, जो मुझे बहुत प्रिय है। उनकी ममता का अंचल हर जीव की रक्षा करता है, और मैं उनकी कथाओं को एक ग्रंथ के रूप में संकलित करना चाहता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि उस ग्रंथ को पढ़ने वाला आप दोनों की महान कृपा का अधिकारी बने। पुत्र, तुम हमारी कथाओं पर ग्रंथ लिखना चाहते हो? तुमने हमारे मन को प्रसन्न किया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम स्वयं सरस्वती बनकर तुम्हारी लेखनी पर विराजमान हो जाएंगे, और जो भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारे लिखा हुआ ग्रंथ का पाठ करेगा, वो सदा हमारी कृपा का पात्र बनेगा। भगवती दुर्गा पर लिखा तुम्हारा ग्रंथ सदा सदा तुम्हारी कीर्ति को अमर रखेगा पुत्र। मृकंडू, मरुद्वती, अब छुपे मत रहो, सामने आओ।
तुम दोनों ने मार्कंडेय को उत्तम संस्कार दिए। आज अपने संस्कारों के कारण ही मार्कंडेय देवी पार्वती की कृपा पाने में सफल रहा। तुम्हें क्या समझ में आया राधे? विस्तार में बताओ। कान्हा, मैं तुम्हें एक कारण नहीं पूरे 3 कारण बताती। तो सुनो, सबसे पहला कारण, महादेव मार्कंडेय के माध्यम से पूरे संसार में भक्ति की शक्ति का अटल उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा कारण, वे उसके भीतर उत्तम संस्कार भरना चाहते थे। और तीसरा कारण कान्हा, वे मार्कंडेय के भीतर उस कर्मनिष्ठा को भरना चाहते थे कि उसे शरीर की अमरता से भी अधिक कर्म की अमरता प्राप्त हो और वो देवी पार्वती के प्रिय बन पाए। सुंदर, अति सुंदर राधे। उसके साथ ही मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण नामक 2 महान ग्रंथों की रचना भी की, जिसके कारण उसकी कीर्ति सारे संसार में अमर हो गई। आज भी उनके ग्रंथ संसार वासियों के मन में भक्ति और शक्ति का संचार करते हैं। जीवन के हर संकट से सुरक्षा पाने का सर्वोत्तम उपाय है दुर्गा सप्तशती। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कान्हा, मृकंडू और मरुद्वती की तपस्या का फल देते समय महादेव ने मार्कंडेय की आत्मा को ही क्यों चुना कान्हा? उसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में महादेव की कृपा ने उसके कर्म को अमर कर दिया? वो असाधारण भक्ति की एक अद्भुत कथा है राधे। उसी कारण से देवी दुर्गा ने सिंह को अपना वाहन चुना। तो कान्हा सुनाओ फिर ये कथा। अवश्य राधे। एक अल्प विराम के बाद हम उस महान कथा का आरंभ करेंगे। ओम स्व ओम होम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? मार्कंडेय कहाँ हो तुम? राधे, 10 दिन भी बीत गए और वो घड़ी भी आ गई जब मार्कंडेय की मृत्यु होनी थी। और तभी मार्कंडेय को लेने यमदूत वहां पहुंचे। वो रहा मृकंडू पुत्र मार्कंडेय। इसके प्राण हरने की आज्ञा हमें मिली है। कितना भोला है ये पुत्र मार्कंडेय। मृत्युदूत मोह नहीं, केवल आज्ञा का पालन करते हैं। तेरा समय पूरा हुआ मार्कंडेय। अब हमारे साथ यमलोक चल। समय अवश्य पूरा हो गया होगा, परंतु मेरी साधना बाकी है। मुझे मेरी साधना करने दीजिए, उसके बाद अवश्य जाएंगे। काल न कभी ठहरता है न कभी रुकता है, इतना तो तू जानता होगा ना। मृत्यु कभी वापस नहीं लौटती, चलना तो तुझे होगा। रक्षा करे यमराज। इस मायावी बालक मार्कंडेय से हमारी रक्षा करे स्वामी। मूर्ख बालक, तूने मेरे यमदूतों को घायल करके भयंकर भूल की है। अब तुझे भयंकर कष्ट और नरक की यातनाएं भोगनी होगी। इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाला
मृत्यु से कदापि नहीं बच सकता। यम नियमों को मानना इस संसार का धर्म है। जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जीवन, और यही इस संसार का अटल सत्य है। अब दिखा अपनी माया। क्या तू ये जानता नहीं कि संसार की कोई भी शक्ति मृत्यु को रोक नहीं सकती, काल को रोक नहीं सकती? समझा?